हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए इंडियन रेलवे से रिलेटेड लेकर के आया हूँ। भारतीय रेलवे पे हमने काफी वीडियोस इस चैनल पे बनाई हैं और इंडियन रेलवे इस वक्त भारत की बैकबोन है। हम इंडिया को बिना रेलवे के आज इमेजिन भी नहीं कर सकते और आज इसी जाइगेंटिक रेलवे सिस्टम के बारे में जानेंगे, कैसे इंडियन रेलवे दुनिया की जितनी आबादी है उससे भी ज्यादा पैसेंजर्स को एक साल में अपनी मंजिलों तक पहुंचाती है। जी हाँ, ये सच है। आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे और कैसे गुलाम भारत के अंदर शुरू हुई वो स्लो स्टीम इंजन वाली रेलवेज फ्यूचर में दुनिया में रेलवेज में सुपर पावर बनने का दम रखती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम तब से कर सकते हैं जब गोरी चमड़ी वाले लोग इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे। ये गोरी चमड़ी में मजाक में बोल रहा हूँ, कहीं पता चले वीडियो में मैं ब्रिटिशर्स को पेलने गया और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे पेल दिया, इससे मुझे रेसिस्ट मत समझिएगा। उस समय इंडिया में स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, डाई, इन सब का काफी बड़ा व्यापार था। इंडिया किसी से कम थोड़ी था और 1613 यानी 1613 के अंदर सबसे पहले गोरी चमड़ी वाले लोगों ने इन सब के लिए इंडिया में एक सो कॉल्ड फैक्ट्री सी लगाई और वहां से ये सब शुरू हुआ। जब अगले 150 सालों के अंदर ये ट्रेडर्स यानी वो जो व्यापार करने के लिए आए थे वो रूलर्स बन गए और इंडियंस जो कि इस कंट्री के एक्चुअल लोग थे वो गुलाम बन गए। 1857 तक इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहा, लेकिन 1857 में एक काफी बड़ा रिवॉल्ट हुआ, जिसके बाद 1947 तक इंडिया फिर ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट रूल के अंडर रहा, जिस वजह से ब्रिटिशर्स की काफी सारी चीजें आज इंडिया के अंदर है। बकायदा वो अपने कुछ लोग भी छोड़कर गए थे जो आज भी अपने पप्पा जी की बात मानते हुए टाइम टाइम पे इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जिसकी शुरुआत इंडिया में गोरी चमड़ी वाले लोगों ने की वो थी रेलवेज। इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो इंडियंस को रेलवे में घुमाना चाहते थे, इसलिए किया था क्योंकि उनको इसकी जरूरत अपने लिए इंडिया में लगी। इसीलिए 1837 के अंदर मद्रास में रेड हिल रेलवे ये कंट्री की पहली रेलवे चलाई गई थी, जो कि रेड हिल से चिंता द्रिपित ब्रिज तक चली थी। ये एक बहुत ही छोटी सी लाइन थी और इसको इस्तेमाल किया गया था ग्रेनाइट स्टोन को ट्रांसफर करने के लिए, जो कि उस समय मद्रास में रोड्स बनाने में यूज किया जा रहा था। इसके बाद 1853 के अंदर इंडिया के अंदर सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू की गई, जिसके बारे में आपको जरूर पता होगा, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी और करीबन 400 लोगों ने उस समय इसमें सफर किया था। लगभग 34 किलोमीटर का ये ट्रैक बनाया गया था और इसमें ब्रिटिशर्स भी थे। इंडिया में आकर के खासकर वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाया करते थे क्योंकि फोकट का इंडिया के लोगों का खाना उन्हें मिलता था, जिस वजह से उनके लिए इस ट्रेन में 3 स्टीम इंजन्स लगाने पड़े थे और साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजन्स द्वारा वो ट्रेन चलाई गई थी। इसके बाद 1854 के अंदर लाइन को थोड़ा और एक्सपेंड किया गया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी उसी समय हावड़ा से हुगली के बीच में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। साउथ के अंदर भी कुछ टाइम बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये 1850s के टाइम पीरियड की बात है। इसके बाद 70s का टाइम आया जब गोरी चमड़ी वाले लोगों ने इंडिया में ट्रैम्स इंट्रोड्यूस करवाए। ये घोड़ों पे चलने वाले ट्रैम्स थे जो कि कलकत्ता में सबसे पहले आए थे। बाद में इन्हें फिर और जगह भी एक्सपेंड किया गया। 1897 में फिर इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग भी पैसेंजर ट्रेन के डब्बों में शुरू की गई और 1924 में सबसे पहला रेलवे बजट रखा गया इंडिया के अंदर। यानी यहाँ से ये चीज अब श्योर हो गई थी कि ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसको फ्यूचर के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। 1925 के अंदर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में। ये विक्टोरिया टर्मिनस पता है कौन सा है? जैसे आज आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं मुंबई का। इसके बाद 1947 तक ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ रेलवेज के अंदर। कुछ नए सेक्शंस खुले, ट्रेन चली, स्टेशंस बने, लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पहले हुए थे ना, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, लाइटिंग का इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि होना भी नहीं था क्योंकि उस समय ये लोग वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए थे, जिसके खत्म होते होते इनकी पूरी तरह से बैंड बजा दी गई थी। और उसी का फायदा देखते हुए इंडिया के अंदर के सारे आंदोलनकारी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने इंडिया को भी आजाद करवा दिया और रेलवे आ गई इंडिया के अंदर, जिसका पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान में साइज के हिसाब से। इसके बाद 1951 में इंडिया के अंदर रीजनल जोन्स
के हिसाब से रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। जैसे आज आप देखते हो ना, सदर्न रेलवे जोन, वेस्टर्न, सेंट्रल रेलवे जोन, इस तरह से। उसके अगले साल 1952 में हर क्लास के लिए इंडियन रेलवेज में फैंस और लाइट्स मैंडेटरी कर दिए गए। 1957 में SNCF, ये फ्रांस की एक कंपनी है जिन्होंने फ्रांस के अंदर सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इंडियन रेलवेज को इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफर किया, जिसके बाद यही इंडियन रेलवेज के लिए टेक्निकल कंसल्टेंट चूज किए गए। लेकिन 1974 में इंडिया के अंदर एक काफी बड़ी रेलवे स्ट्राइक हुई। पूरे 20 दिन तक ये स्ट्राइक चली थी, जिसमें रेलवे वर्कर्स की डिमांड थी कि 8 वर्किंग आवर्स वाला जो सिस्टम है वो इनके लिए भी हो, थोड़ा बहुत पे स्केल भी बढ़ाया जाए, क्योंकि जब इंडिया के अंदर गोरी चमड़ी वाले लोग थे तब रेलवे वर्कर्स दे दनादन काम किया करते थे। लेकिन अब इंडिया से तो ब्रिटिशर्स जा चुके थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, इसलिए ये स्ट्राइक किया गया था। लेकिन सच में इस स्ट्राइक से चीजें बहुत ही बेहतर हुई, इतनी बेहतर कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को बुरी तरह से कुचल दिया। कुछ को पकड़कर जेल में डाल दिया तो कुछ को नौकरी से ही निकाल दिया। 20 दिन बाद 27 मई 1974 को स्ट्राइक खुद ही कैंसिल कर दी गई। वैसे मुझे लगता है शायद वहां पे चीजें कुछ जेन्युइन रही होंगी, क्योंकि कई बार 8 घंटे तो क्या, रेलवे वर्कर्स कई दिनों तक ट्रेन में काम करते रह जाते थे। खैर, इसके बाद फिर आया दौर इंडिया के मॉडर्न रेलवे का, जो कि फ्यूचर में एक काफी बड़ी रेलवे बनकर उभरेगी। 2019 में फिजिकल ईयर के खत्म होते होते इंडियन रेलवेज ने 8.44 बिलियन लोगों को ट्रांसपोर्ट किया था। इस नंबर से आपको ये समझ में आ रहा है कि इंडियन रेलवेज इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, यानी ये चीज बताती है कि एक व्यक्ति इंडियन रेलवेज का एक साल में कितनी बार इस्तेमाल करता है। 1984 की बात है, वो जब आप कह सकते हो कि एक मॉडर्न शुरुआत इंडियन रेलवेज को मिली, जब कोलकाता में सबसे पहले हमारी मेट्रो को इंट्रोड्यूस कराया गया। 1986 में कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम दिल्ली में इंट्रोड्यूस कराया गया। शताब्दी एक्सप्रेस जो हमारी ट्रेन है, ये 1988 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई थी। साल 2000 में फरवरी के अंदर इंडियन रेलवेज की वेबसाइट को ऑनलाइन कर दिया गया। खैर, मैंने तो उस समय नहीं चलाई थी, क्योंकि उस समय मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन अगर आप में से किसी ने चलाई थी तो बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था। 2002 में इंडिया के अंदर कुछ और रेलवे जोन बनाए गए, इनकी इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे लिख दी है। और उसी साल 3 अगस्त से रेलवे ने ऑनलाइन रिजर्वेशन, टिकटिंग, इन सब का सिस्टम भी शुरू कर दिया। साल 2016 में गतिमान एक्सप्रेस, भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि दिल्ली से आगरा के बीच चली थी सबसे पहले, और फास्टेस्ट स्पीड इसकी रखी गई थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके अगले साल ही यानी 2017 में इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया कि वो 2022 या 2023 तक पूरे इंडियन रेलवे के सिस्टम को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। साल 2019 में भारत की खुद की बनी पहली इंजनलेस ट्रेन सबसे पहले इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसे ट्रेन 18 और बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया। इसके साथ ही इस समय तक इंडियन रेलवेज से हटके कई सारे स्टेट्स के अंदर मेट्रो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कराया जा चुका था, जिसकी शुरुआत कोलकाता के बाद में साल 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिल्ली से की गई थी, और आज ये कई सारे स्टेट्स के अंदर है। और कभी सिर्फ ग्रेनाइट उठाने के लिए मद्रास में शुरू की गई एक छोटी सी रेलवे लाइन भारत के अंदर आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि इंडियन रेलवेज आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, और भारत में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। न सिर्फ हजारों की संख्या में रोज इंडिया के अंदर पैसेंजर ट्रेन चलती है, बल्कि हर तरह की ट्रेन, हॉस्पिटल ट्रेन हो यानी लाइफलाइन एक्सप्रेस या महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी जैसी लग्जूरियस ट्रेन, ये सब आज इंडियन रेलवेज का पार्ट है। लेकिन अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है फास्ट, क्लीन और एफिशिएंट। अगर इंडियन रेलवेज फास्ट होगी, एफिशिएंट होगी, क्लीन होगी, तो हमारे लिए फ्यूचर में काफी अच्छी होगी। अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें लास्ट कुछ ईयर्स में इंडियन रेलवेज में देखने को मिला है। इस वक्त इंडिया के लिए बहुत सी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पे काम हो रहा है, जो कि इंडियन रेलवेज में एक जाल बिछाएंगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हैं। दिल्ली मेरठ RRTS के साथ ही भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी शुरुआत हो रही है। इसकी ट्रेन की पिक्चर्स ऑलरेडी बाहर आ चुकी हैं और सिस्टम भी अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेमी हाई स्पीड के साथ साथ हाई स्पीड ट्रेन भी इंडिया का फ्यूचर है, जिसपे भी काम इंडिया में शुरू हो चुका है। यानी फास्ट को तो हम लोग कवर कर रहे हैं, क्लीन का क्या? तो गवर्नमेंट तो इसको भी कवर कर रही है। इंडिया में बहुत सारे रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जा रहा है, उनको बहुत बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन ये चीज सिर्फ गवर्नमेंट नहीं या रेलवेज नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है।
अगर आप खुद ही सिस्टम को क्लीन रखेंगे तो शायद ना ही गवर्नमेंट ना ही रेलवेज पे प्रेशर आएगा कि इसे साफ रखना है। मैंने कई बार देखा है इंडिया में बहुत से लोग हैं जो कि स्टेशन पे या ट्रैक्स पे कचरा फेंक देते हैं। तो देश तो आपका ही है, देख लो आपने साफ रखना है या नहीं। इसके अलावा रेलवे पूरी तरह से इंडिया को कवर करना चाहती है, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में कश्मीर तक के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक रेलवे लाइंस और ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। और कोशिशें ये भी हैं कि कार्बन का एमिशन रेलवे से खत्म किया जाए पूरी तरह से, ताकि रेलवे क्लीन हो सके। और ये एक्चुअली करना जरूरी भी है क्योंकि इंडिया को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, देश आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो यही सिस्टम्स हैं जो कि इन चीजों को संभालेंगे। और फ्यूचर में आने वाले सालों में हम क्या करेंगे? सबसे पहले यही करेंगे कि रेलवेज में फास्ट ट्रेन को इंट्रोड्यूस करेंगे, रेलवेज की एवरेज स्पीड बढ़ाएंगे, उसे बेहतर बनाएंगे। चीन की बात करें तो उन्होंने भी कुछ समय में ही अपने रेलवेज को ऐसा बनाया है कि पूरी दुनिया की हाई स्पीड रेल एक तरफ और चाइना का अकेले का हाई स्पीड रेल का नेटवर्क एक तरफ। खैर, हाई स्पीड रेल का ही कंपैरिजन जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, फ्यूचर में रेलवे में इन्वेस्टमेंट करते हुए उसे ऐसा बनाना है जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी कहते हैं कि इस वक्त हमें इसमें ऐसा काम करके इसे ऐसा बनाना है कि अगले 50 सालों तक फिर हम पूरी तरह से फ्री हो जाए। तो अच्छी इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी आने वाले समय में रेलवेज में। और आप अपना काम कीजिएगा कि जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही रेलवेज को भी और अपने देश को भी रखिएगा। बाकी आपके दिल में कुछ भी बात हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।